वाराणसी के किनारे एक छोटा सा गांव था, कैलाशपुर। गांव में एक लड़की रहती थी, गौरी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, लेकिन चेहरे पर हमेशा शिव का नाम। हर सुबह वो शिव मंदिर जाती, घंटों बैठकर बस एक ही बात कहती, महादेव, मुझे इस जन्म में प्यार मत देना, क्योंकि जिसे मैं चाहती हूँ वो कभी मेरा नहीं हो सकता। गांव वाले कहते थे कि गौरी पागल है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि गौरी हर रात शमशान घाट क्यों जाती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। शमशान में जलते चिताओं के बीच गौरी अकेली बैठी रो रही थी। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, मृत्यु से डर नहीं लगता तुम्हें? गौरी पलटी, सामने एक अघोरी खड़ा था। पूरे शरीर पर भस्म, आंखों में आग, गले में रुद्राक्ष। गौरी की आंखों से आंसू गिर गई, क्योंकि वो अघोरी बिल्कुल उसके प्रेमी आरव जैसा दिखता था। वही आरव जो 5 साल पहले नदी में डूबकर मर चुका था। 5 साल पहले आरव और गौरी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। आरव गरीब था, लेकिन शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सोमवार वो गौरी के लिए मंदिर से बेलपत्र लाता और कहता, अगर सच्चा प्यार है तो खुद भोलेनाथ हमें मिलाएंगे। लेकिन गांव का जमींदार वीर प्रताप गौरी से शादी करना चाहता था। जब गौरी ने मना किया तो उसने आरव को जान से मारने की धमकी दी। एक दिन आरव अचानक गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा वो नदी में बह गया, कुछ बोले उसे किसी ने मार दिया, लेकिन गौरी को हमेशा लगता था आरव अभी भी जिंदा है। और हर रात वो शिवलिंग के सामने रोती, महादेव, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो उसे एक बार मेरे सामने ला दो। समझा वाला वो गौरी धीरे धीरे गौरी के करीब आने लगा, लेकिन उसने कभी अपना नाम नहीं बताया। वो बस कहता, मैं सिर्फ महाकाल का दास हूँ। गौरी जब भी उसे देखती उसे आरव की याद आती। एक बार गौरी ने पूछ लिया, सच बताओ तुम कौन हो? और गौरी मुस्कुराया। फिर उसने गौरी को एक पुरानी बांसुरी दी। गौरी कांप उठी, क्योंकि वो बांसुरी उसने खुद आरव को दी थी। गौरी जोर जोर से रोने लगी, तुम आरव हो ना, बोलो ना। लेकिन वो गौरी चुप रहा। तभी अचानक शमशान की आग अपने आप भड़कने लगी, हवा में राख उड़ने लगी और दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। और गौरी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सिर्फ एक बात कही, कुछ प्रेम अधूरे हैं, अच्छे होते हैं। उस रात गौरी ने सच बताया। 5 साल पहले वीर प्रताप ने आरव को मरवाने की कोशिश की थी। घायल आरव नदी में गिर गया। मृत्यु के समय उसने महादेव से प्रार्थना की, मेरे सांसें ले ली, लेकिन गौरी को कभी अकेला मत छोड़ना। तभी नदी के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। खुद भगवान शिव उसके सामने आई। महादेव बोले, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, लेकिन पिछले जन्म के कर्म तुम्हें मिलन नहीं होने देंगे। बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। महादेव ने उसे जीवन तो दिया, लेकिन एक सांप के साथ। तुम उसे देख सकेंगे, उसकी रक्षा कर सकेंगे, लेकिन कभी अपना प्रेम नहीं पा सकेंगे। और उसी दिन आरव एक अघोरी बन गया। गौरी को अब सब सच पता चल चुका था, लेकिन उसी रात वीर प्रताप अपने आदमियों के साथ मंदिर पहुँच गया। वो चिल्लाया, अगर गौरी मेरी नहीं हुई वो किसी की नहीं होगी। उसने मंदिर में आग लगा दी। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। गौरी आग में फंस गई। गौरी बिना सोचे आग में कूद पड़ा। वो गौरी को बचाकर बाहर ले आया, लेकिन खुद पूरी तरह जल गया। गौरी उसके सीने से लगाकर रोने लगी, महादेव ने हमें इतना दर्द क्यों दिया? और गौरी मुस्कुराया। उसकी सांसें टूट रही थी। उसने कांपते हाथों से गौरी के माथे पर भस्म लगाई, क्योंकि सच्चा प्रेम पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। अचानक आसमान में जोरदार बिजली धमकी। पूरा मंदिर कांपने लगा। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकलने लगा। गांव वाले डरकर जमीन पर बैठ गए। और तभी सबने देखा
अघोरी के पीछे भगवान शिव की विशाल परछाई खड़ी थी। महादेव की आवाज गूंजी, प्रेम में शर्त ना हो वही सबसे बड़ा तप होता है। वीर प्रताप अचानक आग में गिर गया। वो मदद मांगता रहा, लेकिन उसके पाप उसे बचा न सके। उधर महादेव ने आरव की ओर देखा। धीरे धीरे उसके शरीर की जलन खत्म होने लगी, लेकिन अगले ही पल आरव मुस्कुराया और आग बनकर हवा में उड़ गया। गौरी सीख पड़ी। आरव, साल बीत गई। गौरी ने कभी शादी नहीं की। वो हर दिन उसी मंदिर में दीपक जलाती। लोग कहते हैं आज भी हर महाशिवरात्रि की रात शमशान घाट में एक अघोरी दिखाई देता है, जो चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर एक पुरानी बांसुरी बजाता है और मंदिर के अंदर एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियाँ खत्म नहीं होती, वो बस महादेव के शरणागत हो जाते हैं। हे महादेव, अगर प्यार अधूरा ही रखना था तो इतना सच्चा दिल क्यों दिया?